बोलता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है भाई, सबसे पहली क्लास में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, हम बोलते हैं कि आपके पास जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो डाटा के साथ इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी अलोंग विद द डाटा। ईच इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड डिकोडेड एग्जीक्यूटेड। अब ये जो स्लैश डाला है इसमें से कोई भी एक चीज आप उठा के लिख सकते हो। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बोलता है एक कंपोनेंट जो है ना आपके पास, जो वॉन न्यूमैन मॉडल का, वो एएलयू है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एएलयू। एएलयू का रोल आप डिस्कस कीजिए। कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, वेरी गुड भाई। एएलयू क्या करता है, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। दिस कुड हैव बीन इनफ इफ इट इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, लेकिन 2 नंबर के लिए नहीं पूछा। कितने नंबर के लिए पूछा है बेटा, 4 नंबर के लिए पूछा है। तो जब 4 नंबर के लिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसको 4 मार्क पॉइंटर तो देने ही देने पड़ेंगे। क्या ये 4 मार्क पॉइंटर कंप्लीट हो गए? नहीं भाई, मेरे पास सब 4 मार्क पॉइंटर कंप्लीट हुए। तो फिर क्या बोलेंगे भाई, देखो हमने बोला भाई एएलयू इज रिस्पांसिबल टू कैरी आउट अर्थमेटिक या कैलकुलेशंस के लिए कैरी आउट करने के काम आता है या लॉजिकल ऑपरेशन करने के काम आता है। 2 मार्क पॉइंटर तो नजर आ रहे हैं मुझको। इसके बाद अगर वो उसमें एएलयू में पूछता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एएलयू के अंदर जो रजिस्टर है जो बेसिकली कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिस्कशन में ला सकते हैं। कौन सा होता है वो रजिस्टर, हम बोलते हैं एसीसी। एएलयू कंटेन्स एसीसी। एएलयू एसीसी को, एसीसी उसमें होता है, ठीक है जी। और इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहे ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दें। वैसे एसीसी इज द लाइक योर सिलेबस की टर्म, राइट। तो सिलेबस की टर्म है तो आप लिख सकते हो उसको। अच्छा, अब एसीसी करता क्या है, बेसिकली टेक्निकली क्या करता है, हम बोलेंगे भाई कैलकुलेशन करने का काम तो आता, ठीक है भाई। हम बोलते हैं एक चीज इस्तेमाल करते हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को रखता है अपने पास एसीसी। एसीसी जो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, कौन कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है भाई, हमने बोला भाई अर्थमेटिक हो रही है और लॉजिकल हो रही है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है उसने, तो उसके जो रिजल्ट्स है ना वो टेम्परली होल्ड करता है। दिस इज द पर्पस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, कितने मार्क का आंसर हो गया हमारे पास, 4 मार्क का आंसर हो गया कंप्लीट। बोला एक्सप्लेन हाउ एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड इन अ वॉन न्यूमैन मॉडल या वॉन न्यूमैन कंप्यूटर मॉडल या कंप्यूटर, कैसे फेच होता है। ये फेच स्टेज आपको लिखवाई थी, एक एक स्टेप आपको लिखवाया था, वो 6 के 6 मार्क पॉइंटर उठा के यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डाटा बस। देखो भाई, जितना भी डाटा वाला काम हो रहा है ना, जो एमडीआर से आ रहा है सीआईआर में, तो वो कौन से बस के थ्रू आएगा, डाटा बस के थ्रू। और जो एड्रेस वाला पार्ट है ना, वहां पे आप लिख सकते हो कि एड्रेस कंटेन इन पीसी देन कॉपी टू एमएआर यूजिंग व्हाट बस, डाटा बस की जगह पर एड्रेस बस। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 6 मार्क पॉइंटर्स कंप्लीट फॉर द एंटायर प्रोसेस। वो आपके खुद मार्क पॉइंटर इसमें से निकाल लेगा, सब चीजें जो फेच के बारे में थी वो आपने लिख दी। PC will be incremented by 1, that's not the part of fetch। मतलब fetch का वो तो है, लेकिन इंस्ट्रक्शन fetch कैसे हो रहा है उसका नहीं है। fetch साइकिल के स्टेप्स पूछता तो बता सकते थे। बोलता कंप्यूटर हैज सिंगल कोर सीपीयू। कौन सा क्वेश्चन है, 8। सिंगल कोर सीपीयू है, राइट। स्टेट वन पर्पस ऑफ अ कोर इन अ सीपीयू। सीपीयू का पर्पस क्या है, मतलब सीपीयू में कोर का पर्पस क्या है। जब वन पर्पस, उसने वन इतना हाईलाइट किया हुआ है कि आपको जो है ना वो सिर्फ एक ही बात लिखनी है। स्टेट वन पर्पस का मतलब एक ही बात लिखनी है, और जो आपने पहली लिखी सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो लिखोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात। एक बात मैं मार्क स्कीम समझा रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं, हम कैसे चेक करते हैं। सही है जी। तो पहला वाला मार्क पॉइंटर स्ट्रॉन्ग मार्क पॉइंटर होना चाहिए। सही है, स्ट्रॉन्ग मार्क पॉइंटर होना चाहिए। तो या तो आपने लिखा है परफॉर्म फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मार्क पॉइंटर है, सही है, टेक्निकल बात आपने लिखी है। दूसरी बात, अगर मैं ये नहीं लिखता तो मैं पहला मार्क पॉइंटर क्या लिखता, मैं लिखता वही वाली बात जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी। मैंने लिखवाया था इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। कोर करता है ना वो। प्रोसेस लिख दिया, प्रोसेस का मतलब ये होगा वो फेच है, डीकोड है, एग्जीक्यूट है, जो भी करना है वो तीनों काम करेगा। प्रोसेस में तीनों चीजें आ गई, समझे। तो मैंने कहा प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि भाई इंस्ट्रक्शन को फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल, मतलब फेच करे, डीकोड करे, एग्जीक्यूट करे, कुछ भी करे। या फिर मैंने लिख दिया फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म कराता है, दैट इज ऑल्सो फाइन।
डुअल कोर सीपीयू है मेरे पास, सही है जी। बोलता है वो कंप्यूटर जो सिंगल कोर था वो अब डुअल कोर बन गया है। एक्सप्लेन हाउ द अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। टू टास्क की बजाय ना हम बहुत टेक्निकल चीज इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं टू इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। बोलेंगे भाई टू इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम, लेकिन बोल रहा है हाउ द अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। इफेक्ट भी तो लिखना पड़ेगा। इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू का मतलब इफेक्ट का मतलब ये हुआ या तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी या तो कम होगी। इसमें बढ़ेगी कम होगी? इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू बिकॉज इट प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। उसके हवाले से क्वेश्चन है, बोलता है प्रिंटर जो है ना वो यूज करेगा पाउडर्ड पाउडर टोनर रादर देन इन टोनर स्ट्रेटर टाइप ऑफ द प्रिंटर हैज परचेस्ड। कौन सा प्रिंटर जो है ना वो परचेज किया गया है जो पाउडर इंक इस्तेमाल कर देगा रादर देन लिक्विड इंक? कौन सा टाइप का प्रिंटर होता है बेटा वो? लेजर, लेजर प्रिंटर। टू बेनिफिट ऑफ द दिस टाइप ऑफ प्रिंटर, दो बेनिफिट बताने हैं आपने। क्या बेनिफिट होते हैं लेजर प्रिंटर के? लेजर प्रिंटर का मतलब होता है जो एक ही मतलब पूरा पेपर एट मतलब एट अ सेम टाइम एट वंस वो कर दे, क्या बोलते हैं, प्रिंट कर दे एक बात। हमने बोला था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर रन, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है ना वो कम होती है। प्रिंटर कॉस्ट कैसे कम होती है कि भाई पर पेपर जो है ना वो कॉस्टिंग जो है ना उसकी कम आती है, क्योंकि उसमें हम जो है पाउडर इंक इस्तेमाल करते हैं रादर देन लिक्विड इंक। लिक्विड इंक को बार बार रिफिल करना पड़ता है, कार्ट्रिजेस भी छोटी होती हैं और भी सारे कुछ मामला होते हैं। तो हमने बोला भाई एक काम ये करते हैं कि सबसे पहली चीज लिखते हैं वही वाली बात आपने क्या लिखा था, फास्टर। हाँ, फास्टर वाली बात लिख देते हैं। लो प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, सही। अब वो चीप वाली बात इसमें आ गई। लो क्वालिटी नहीं भाई, लो क्वालिटी कैसे? हाँ, हम बोलेंगे नॉट सूटेबल कलर फोटो प्रिंटिंग के लिए। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं कलर फोटो प्रिंटिंग के लिए? ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं इंकजेट। सही है जी। बोला क्लॉक कंपनी वांट्स टू परचेज अ न्यू फाइल सर्वर। अ कंपनी कैन परचेज अ सर्वर विद ईदर सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो बोलते हैं एसएसडी, या फिर मैग्नेटिक स्टोरेज जिसको बोलते हैं एचडीडी या हार्ड ड्राइव। आफ्टर डिस्कशन इट डिसाइड्स टू परचेज a file server with magnetic storage. Why the company choose magnetic storage rather than solid state for a company? अच्छा अच्छा, नहीं फैसला तो बेटा सही किया, सही है। अच्छा, अब उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अच्छा, अब हाई कैपेसिटी गॉट इज चीप, हाँ ये बात हो सकती है। चीप, भाई चीप है तो फिर कैसे चीप है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, चीप है तो कैसे चीप है वो बताना पड़ेगा। ये नहीं लिख सकते चीप, अगर इट्स चीप लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप आपने लिख दिया बिकॉज ऑफ हाई कैपेसिटी फॉर अ कंपनी, ये नहीं, उसमें नंबर नहीं मिलेगा। और चीप बिकॉज इट्स स्लोअर, वो तो आप डिसएडवांटेज में चले गए ना। लास्ट लॉन्गर, हाँ जी, लॉन्जिविटी ज्यादा होती है इसकी। मोर रीड एंड राइट साइकिल्स, वेरी गुड भाई हफ्सा, ये वाली बात हो सकती है। रीड एंड राइट साइकिल, लॉन्जिविटी ज्यादा होती है, रीड एंड राइट साइकिल ज्यादा होते हैं। चीपर होती है। चीपर तो किस सूरत में होती है वो लिखनी पड़ेगी। हम बोलते हैं चीपर पर यूनिट डाटा चीपर होती है, सही है। पर यूनिट डाटा ट्रांसफर के लिए चीपर होती है, बात लिख सकते हैं। तो तीन बातें तो यही हो गई। पहली पहली बात कौन सी डिस्कस की हमने? हमने बोला भाई चीपर है पर यूनिट डाटा, ठीक है। पर यूनिट डाटा स्टोर करने के लिए चीपर है, सही है। वन, सेकंड, मोर रीड एंड राइट साइकिल्स, हाँ, इट हैज मोर रीड एंड राइट साइकिल्स देन एसएसडी। पर डे बोलेंगे मोर रीड एंड राइट साइकिल्स, या ओवर लाइफ टाइम मोर रीड एंड राइट साइकिल्स होंगे, सही है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लास्ट लॉन्गर, लॉन्जिविटी, हाई लॉन्जिविटी होती है इसकी, ग्रेटर लॉन्जिविटी होती है, ठीक है भाई। आखिरी, अच्छा भाई मुझे बताओ जरा, ये क्या फाइल सर्वर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है? एक जगह से दूसरी जगह फाइल सर्वर मूव करना होता है, या फाइल सर्वर एक ही जगह पे रखते हैं? उन्होंने बोला फाइल सर्वर एक ही जगह पे रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, उसकी जगह चेंज नहीं करूंगा। जब मैं उसकी जगह चेंज नहीं करूंगा तो पोर्टेबिलिटी वाला मामला चाहिए ही नहीं मुझे, तो इसलिए सूटेबल क्या होगी, मैग्नेटिक स्टोरेज होगी। क्योंकि एसएसडी को हम बोलते हैं, एसएसडी थोड़ी सी मतलब हार्ड ड्राइव थोड़ी सी बल्की होती है, हैवी होती है, जिसकी वजह से पोर्टेबिलिटी के लिए वो अच्छी नहीं है। तो हम बोलेंगे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टेबिलिटी फॉर द फाइल सर्वर बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड एवरी डे, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज द पोजीशन। अच्छा जी, एक और बात, एक और बात ये कर सकते थे भाई, क्या ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? हाँ जी, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है। ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी का मतलब इट हैज बीन यूज्ड फॉर सो मेनी इयर्स, दिस कैन आल्सो बी
इंक्लूडेड। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए हमारे पास। अच्छा जी, वो बोलता है एक मेरे पास कैपेसिटिव स्क्रीन है, एक मेरे पास रेजिस्टिव स्क्रीन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोलता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट किस पे अप्लाई होता है बताओ। नीड्स प्रेशर टू बी अप्लाइड टू क्रिएट अ सर्किट। प्रेशर अप्लाई करना होता है, किस पे अप्लाई करना होता है, कैपेसिटिव या रेजिस्टिव? रेजिस्टिव है। हम बोलते हैं रेजिस्टिव में ना 2 लेयर्स होती हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, बिल्कुल क्लोजली जो है ना वो क्या होती हैं, पैक्ड होती हैं। जब आप उसको टच करते हो फ्रंट लेयर को, तो वो बल जो के बैक लेयर से मिलती है। तो यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करना होता है ताकि फ्रंट लेयर बैक लेयर से मिल जाए। तो दिस इज व्हाट द रेजिस्टिव। मे नॉट रजिस्टर अ टच इफ यूजर इज वेयरिंग ग्लव्स। कौन सा है? कैपेसिटिव है भाई, कैपेसिटिव। अगर ग्लव्स पहने हुए हो तो आप मतलब रजिस्टर नहीं कर सकते टच। मोर कॉमनली यूज इन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कौन सा इस्तेमाल होता है, कैपेसिटिव रेजिस्टिव? हम बोलते हैं कैपेसिटिव इस्तेमाल होता है भाई। मोर रिस्पॉन्सिव टू टच, किसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है टच पे? हमने बोला कैपेसिटिव का होता है। नीड्स एन इलेक्ट्रिकल फील्ड टू बी चेंज्ड टू रजिस्टर अ टच। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैपेसिटिव है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। चीपर टू मैन्युफैक्चर, रेजिस्टिव। चीपर कौन सा होता है भाई? रेजिस्टिव होता है। 2 लेयर्स होती हैं खाली, और कुछ भी नहीं बीच। शो इफ ईच डिवाइस इन हार्डवेयर। अच्छा, ईच डिवाइस कौन क्या चीज है भाई? ये तो सबसे पहली वाली एसएसडी की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी स्टोरेज सेंसर। अच्छा मुझे बताना, ये स्टोरेज हो गई। सेकंड वाला बताओगे जरा, सेकंड वाला क्या है? सेंसर क्या है? इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज है? वेरी गुड भाई मोहम्मद भाई, इनपुट है यार। सेंसर से कोई सेंस करते हैं डाटा जो भी होता है, वो फिर उसके बाद सिस्टम को दिया जाता है ना, ताकि उस पर काम करे। इनपुट है। हेडफोन्स आर ऑल्सो, हेडफोन्स आउटपुट है भाई। माइक्रोफोन इनपुट होगा ना, क्योंकि वो उसके साथ साथ दिया हुआ ना, इसलिए। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज द स्टोरेज। एक्चुएटर क्या होता है जी? आउटपुट है। मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम आता है, एक्चुएटर आउटपुट होगी।